तो आज का हमारा टॉपिक है किलिंग एनिमल्स फॉर फूड्स जनरेट्स मेंटल डिसऑर्डर। यानी भोजन के लिए जानवरों को मारना मानसिक विकार उत्पन्न करता है, यानी मानसिक बीमारियां उत्पन्न करता है। तो ये टॉपिक लिखा है डॉक्टर विल टटल ने। तो ये कहते हैं जानवरों का उपयोग करना, यानी भोजन के लिए जानवरों को गुलाम बनाना और उन्हें मारने की प्रथा के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि इससे मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं जो न केवल हमें बल्कि दूसरे जीवित प्राणियों को विनाश की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जानवरों के साथ अत्याचार करने की ये प्रथा आजकल बहुत नॉर्मल और नेचुरल बन गई है। यानी हम जो लोग एनिमल्स को मारते हैं, तो उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके लिए बहुत कॉमन चीज और नॉर्मल चीज है। इसके ऊपर ध्यान ना देना ये बहुत जरूरी है कि हम एनिमल्स को ना खाएं। फिर भी ये आजकल की दुनिया की समस्याओं और उनके समाधान पर होने वाली चर्चाओं से बिल्कुल छूट जाता है। मतलब इस पे कोई डिस्कस नहीं करता, और इन पर ध्यान ना देना बहुत ही दुखद बात है। आसान शब्दों में ये इस बात से साफ है कि लेखक, रिसर्चर्स, धर्मगुरु, डॉक्टर्स, रिपोर्टर्स, नेता या व्यापारी लोग या अन्य सभी जो भी कॉमन लोग हैं, हम वो सब इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। पर वो खुद इसका सेवन करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए वो इसके ऊपर कभी आवाज नहीं उठाते, और ये विषय हमेशा दबा का दबा ही रह जाता है और इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद टॉपिक है असंतुलित परिवार। असंतुलित परिवार यानी किसी भी फैमिली के साथ या कोई ट्रेजेडी हुई है वैसा। तो पिछले 25 वर्ष में जॉन ब्रैडशॉ और वर्जीनिया सैटिर और अन्य लोगों ने असंतुलित परिवारों के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी जो भी असंतुलित फैमिलीज हैं, उनके उनके पीछे साइकोलॉजी को समझने का कोशिश की है, उनके ऊपर रिसर्च की है। उनका कहना है कि जितना अधिक परिवार असंतुलित होता है, उतना ही उसके पीछे रहस्य जुड़े होते हैं। यानी कुछ ना कुछ वो रहस्य छुप कुछ ऐसी बातें होते हैं वो छुपा के रखते हैं। ये रहस्य चल रहे नशे की लत और अपमानजनक व्यवहार से होते हैं, जिन पर कभी चर्चा नहीं की जाती। और जैसे बाल शोषण, यौन शोषण और शराब की लत, या कोई भी नशे से रिलेटेड चीजें, जिन्हें ठीक करने के लिए इन्हें सामने लाकर इन पे डिस्कस करना जरूरी होता है। और ये चीजें तभी दबी रह जाती हैं क्योंकि ये समाज में छुपाई जाती हैं और इन पे कोई खुल के डिस्कस नहीं करता। और इसीलिए बताया गया कि ये असंतुलित परिवार तभी बनते हैं जब उनके वो बहुत रहस्य रहस्य छुपा के रखते हैं अपने पीछे। असंतुलित परिवारों में जहाँ राज दबे रहते हैं और समस्याएं सुलझ नहीं पाती, वहाँ शर्म, आत्मघाती विचार, हिंसा और दर्द छुपा होता है। इसके बाद टॉपिक है भोजन के लिए क्रूरता। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके लिए क्या क्रूरता होती है उसके पीछे, कैसे इंसान क्रूरता करता है उसमें। असंतुलित परिवार का सबसे बड़ा रहस्य भोजन के लिए जानवरों के साथ किया जाने वाला क्रूर व्यवहार है। यह अंधकार हमें हिंसा की ओर धकेलता है। जानवरों को खाने के लिए हम नियमित रूप से और कुशलता से उन पर जो आतंक फैलाते हैं, उसके बारे में हम जिन पश्चाताप और दुख को दबाते हैं, वह स्वाभाविक है। मतलब जो भी एनिमल्स को खाते हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं, पर वो उस चीज को अनदेखा करके, उनको छुपाते हुए फिर भी उसका सेवन करते हैं। जो लोग बिना पछतावे के दूसरों को मारते या प्रताड़ित करते हैं, वे हमें भयभीत करते हैं और हम उन्हें मनोरोगी रूप से बंद कर देते हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा कि नॉन वेज खाने से दिमाग की मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, तो यहाँ पे वो चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो इसमें बताया है कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं या फिर जो भी गलत क्रियाएं करते हैं, तो उनके स्वभाव में ऐसा आ जाता है, हिंसा और जो भी वायलेंट थॉट्स हैं उनके दिमाग में आते हैं, तो उससे उनके कर्म भी वैसे होते हैं। और फिर वो मर्डर भी करते हैं जैसे, और कुछ
कुछ चोरी चकारी करते हैं, तो उसके लिए हम उन्हें जेल में बंद कर देते हैं, ये घोषित करके कि वो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो हम उन्हें जेल में बंद कर देते हैं अगर वो इंसानों की हत्या करते हैं। लेकिन इसके लिए जानवरों के लिए उल्टा है। हमें पता है कि जानवर भी इंसानों की तरह सेम ही दुख दर्द झेलते हैं जब उनको मारते हैं तो, लेकिन तब भी वो हम लोग अनदेखा कर देते हैं और उसके लिए कोई सजा नहीं है। हम उन जानवरों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें मार देते हैं जो हमारे ही तरह दर्द और भय महसूस करते हैं। और यद्यपि हम अपने हाथों से उनके कष्टों को नजरअंदाज करने और अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गहराई में हम सब जानते हैं कि ये अनावश्यक है, कि हम नॉनवेज ना भी खाएं तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम नॉनवेज खाएं। हमारे चर्चा में मंत्री अक्सर चर्च में या फिर कहीं भी जो भी गुरु होते हैं, वो अक्सर इस चीज को बताते हैं कि इंसानों से प्यार ना करना और चीजों से प्यार करना और इंसानों को चीजों की तरह इस्तेमाल करना, इसके नुकसानों के बारे में बताते हैं। यानी नॉर्मल क्या होना चाहिए कि हम इंसानों की तरफ प्यार दिखाएं और चीजों को यूज करें, है ना। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग चीजों से प्यार करते हैं, जो भी मटेरियल चीज होती है उनसे प्यार करते हैं और लोगों को यूज करते हैं। तो ये भी इन्होंने बता रखा है कि ये भी जानवरों को खाने का नतीजा है, क्योंकि हम उनको एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उनको एज चीजों की तरह यूज करते हैं और ये हमारे स्वभाव में उतर जाता है ये चीज। जानवर भी हमारी तरह ही महसूस करते हैं और पीड़ित होते हैं। हम सभी जानते हैं और हमने देखा भी है कि अन्य जानवर भी हमारी तरह महसूस करते हैं और पीड़ित होते हैं। यदि हम उन्हें वस्तुओं के रूप में उपयोग करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से अन्य मनुष्य को भी वस्तुओं के रूप में उपयोग करेंगे। अगर हम जानवरों को भी वस्तुओं की तरह देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, तो हम इंसानों को भी वैसे ही देखेंगे। ये एक यूनिवर्सल रूल है और इसे अनदेखा करने से ये खत्म नहीं होता। इसके बाद है एकता आंदोलन, यूनिटी। तो ये काफी आयरॉनिक बात है कि जिन्होंने यूनिटी मूवमेंट स्टार्ट किया, जिनका नाम था चार्ल्स और मार्टल फिल्मोर, तो ये दोनों ही शुद्ध शाकाहारी थे। अ, उन्होंने जानवरों को वस्तुओं के रूप में देखने में शामिल अनावश्यक क्रूरता की निंदा की। मतलब जो भी हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके खिलाफ उन्होंने बोला, उनकी आवाज उठाई। जैसे उन्होंने बोला कि चमड़े से बनी बाइबल, यानी जो बाइबल बनती थी पहले, शायद उसके कवर चमड़े से बनता था, उसका उपयोग करना, फर के कपड़े पहनना, जो एनिमल फर होता है, या किसी भी तरह से एनिमल किंगडम के हमारे छोटे भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना। एनिमल किंगडम को छोटे भाई बहन करके यहाँ पे बोला गया है। तो इनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने लोगों को पशु खाद्य पदार्थ खाने से परहेज करने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी एंकरेज किया लोगों को कि वेजिटेरियन डाइट पे है। वर्ष 1920 में उन्होंने लिखा, हमें इस धरती पर तब तक शांति की तलाश करने की जरूरत नहीं है जब तक हम मनुष्य जानवरों का मांस खाना बंद नहीं कर देते। इन दोनों ने मिलकर एक यूनिटी वेजिटेरियन के नाम से एक होटल भी खोला, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंसान बिना मांस खाए भी जीवित रह सकता है। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आप चाहते हैं मैं इसको रिपीट करूं या फिर कुछ क्वेश्चन है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।